स्क्रीन शेयर है सबके पास। जी सर। जी सर। चलें ठीक हो गया। अच्छा, ये लूप्स और फंक्शन पे हम जो काम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है। बैकएंड पे हम जब काम करते हैं, देखिए ना, डेवलपमेंट की दो तीन टाइप्स हैं। एक होता है फ्रंट, एक होता है बैकएंड डेवलपमेंट, एक होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट। इनमें जी डिफरेंस सर। का पता होगा आपको। जी सर। फुल स्टैक वो होता है जो फ्रंट एंड बैकएंड दोनों पे काम करता है। बैकएंड वो जो सिर्फ बैकएंड पे काम करे, और फ्रंट वो जो सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग करे ऐप की। ठीक है, ये तीन तरह के बैकएंड डेवलपमेंट की टाइप्स है, जो डेवलपर की टाइप है। तो अगर आपने फ्रंट के बाद बैकएंड पे आना है आपने, तो बैकएंड पे काम करने के लिए ये फंक्शंस और लूप का आपको कंसेप्ट लाजमी है। जिनको पहले कुछ होना है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो उनके लिए आसान है ये। लूप, सबसे पहले हम लूप को देखेंगे, उसके बाद फंक्शन को देखेंगे। हम देखें डार्ट के अंदर जो लूप है, उसकी जो टाइप्स है, मल्टीपल टाइप्स है वो। लेकिन हम जो इसमें पढ़ेंगे वो तीन चार पढ़ेंगे हम। लेकिन लूप क्या होती है? लूप एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको इस्तेमाल करके हम, इनकी वो खुद खुद रिपीट होती है। ठीक है, अब उसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको, देखें। नोट पैड खोल के ये हम मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि ये साथ साथ आपको क्लियर होता है। अच्छा देखिएगा, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ये वैल्यू, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई और, मैं दे देता हूँ यहाँ पे। मैं ये कहता हूँ मेरे पास एक वर्ल्ड है पाकिस्तान का। ठीक है, मैं कहता हूँ ये स्क्रीन के ऊपर ना, ये कम से कम 100 बार प्रिंट हो। तो देखें, हर बार प्रिंट करने के लिए मुझे एक फंक्शन देना पड़ेगा प्रिंट का, डार्ट के अंदर। तो देन ये 100 बार ये क्या होगा, प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर, ऐसा है ना। जी सर। या मैं कहता हूँ कि मैं एक ऐसा काम करूँ कि मेरे पास काउंटिंग हो 1 से लेके कम से कम 1000 तक। ठीक है, तो अब देख लें कि 1 को प्रिंट करने के लिए प्रिंट अलग देना पड़ेगा फंक्शन, 2 को प्रिंट करने के लिए, 3 को प्रिंट करने के लिए, मतलब 100 तक करने के लिए 100 बार आपको प्रिंट कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जब ये दो काम करने हो, इन कोडिंग से बचने के लिए, लेंथ ऑफ कोड उससे बचाने के लिए, बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लूप। ये लूप क्या करती क्या है? एक लाइन होती है, कोड एक होता है एक लाइन का, लेकिन ये आपके दोनों काम करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक और काम देखते हैं। आप आपके ना, आपके पास कोई एक जैसे आपके पास क्लास है, आप क्लास की अटेंडेंस लगाते हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें मैं क्लास 1 के रोल नंबर से लेके क्लास 50 तक तमाम बच्चों की अटेंडेंस लगाऊं, बारी बारी। पहला बच्चा आएगा, वो थंब लगेगा, उसकी अटेंडेंस हो जाएगी। उसके बाद अगला बच्चा आएगा, उसके बाद अगला बच्चा आएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लूप। अगर लूप इस्तेमाल ना होती तो क्या होता? उन 50 बच्चों के लिए, हर एक बच्चे के लिए फंक्शन कोड अलग अलग होता। ठीक है, तो ये आपके पास जी। लूप है। लूप का सेकंड नाम है रिपीटिशन, थर्ड नाम है इसका आइट्रेशन। इसके तीन नाम है। ठीक है, अब इसकी जो टाइप्स है वो है आपके पास, सबसे पहले फॉर, उसके बाद फॉर इन, उसके बाद वाइल, उसके बाद डू वाइल। सबसे ज्यादा इनमें से जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है फॉर लूप। उसके बाद हम वाइल लूप भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जी सर। ये फॉर लूप है। सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स देखें, इसमें तीन तरह के पार्ट है। सबसे पहले क्या आएगा? फॉर। फॉर एक कीवर्ड है। फॉर के जो स्पेलिंग है, करेक्टर्स हैं, ये समार है, कैपिटल नहीं है, ख्याल कीजिएगा। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के बाद पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन, सेकंड पार्ट है कंडीशन, थर्ड पार्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अलीशा को थोड़ा सा समझ नहीं आएगा शायद, क्योंकि इनके लिए नया है सब कुछ। ऐशा और हीरा आपको समझ आ रहा होगा ये आसानी के साथ। जी अच्छा, सर। फिर इस फॉर लूप की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसको हम बोलते हैं डेलीमीटर, इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट्स, या डेलीमीटर बोलते हैं हम। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, और ये इसकी है क्लोज ब्रैकेट, ये वाली। इसके सेंटर में, जहाँ यहाँ पे आप जो भी कोड लिखेंगे, वो इट्स मीन, कंपाइलर कहेगा कि ये फॉर लूप की बॉडी है। लाइक दिस, ये एग्जांपल यहाँ पे इस्तेमाल की हुई है। सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज यहाँ पे करवा रहे हैं, फिर यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं, फिर यहाँ पे हम कर रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ से कर रहे हैं, फिर यहाँ पे उसी आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक हो गया।
अब ये इंट क्या है? ऐसे के लिए नियर टॉप के विषय को पता होगा, विषय पता है ना आपको, ये इंट क्या है? सर थोड़ा बहुत पता ही है। हाँ, इंट एक टाइप है, आई एक वेरिएबल है। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन आई प्लस प्लस का मतलब होता है, ये प्लस प्लस जो है ना, ये आपके पास एक ऑपरेटर है। ये जो प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, इसको हम जी बोलते सर। हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जी सर। ठीक हो गया। मतलब क्या करेगा ये, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है स्टार्ट में 1, मैं यहाँ पे करता हूँ ए प्लस प्लस, इससे क्या होगा, हर एट्रेशन के बाद, हर दोबारा चलने के बाद आई के अंदर, ए के वेरिएबल के अंदर ए का इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल पहले ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, टू। ए इक्वल टू 2 हो जाएगी। फिर अगली बार ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर अगली थ्री। बार ए की वैल्यू इसके यहाँ पे 4 हो जाएगी, इस तरह से। तो जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर इस तरह से इंक्रीमेंट करना चाहें तो आप ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, सिंटैक्स समझ आ गया आपको? जी सर। ठीक है, इस सिंटैक्स के अंदर हम ये तीन पार्ट इस्तेमाल करेंगे। हर पार्ट को अलग करने के लिए जो है वो सेमीकोलन इस्तेमाल होगा। इस पार्ट को अलग करने के लिए सेमीकोलन इस्तेमाल होगा। इसके लास्ट में सेमीकोलन यहाँ पे नहीं आएगा, ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, तो मैं डिफाइन यहाँ पे कर देता हूँ, आपको देखो। अच्छा, अब देखिए, ये जो आपके पास इंट है ना, इंट ये टाइप है, ये वाली इंट। ठीक है। जी सर। ये इंट एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। अच्छा, ये आई है ना, आई एक वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल। वेरी। मेरे पास सिस्टम माउस भी नहीं है। अच्छा, ये जो आपके पास ये वाला सिंबल है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मैंने पढ़ाया हुआ पहले आपको। ये उसकी जी वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, ये भी कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली कंडीशन है ये, कि आई की वैल्यू जो इस टाइम 1 है, जो आई की वैल्यू 1 है, ये 5 से लेस है। हाँ जी, लेस है। देखिए 1 जो है वो 5 से लेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी ट्रू ट्रू। हो रही है। पीछे हमने ऑपरेटर पढ़े थे, रिलेशनल ऑपरेटर, उसमें हम ये कंडीशन मैंने समझाई थी आपको। जैसे जी यहाँ सर। पे ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आपका चलेगा पार्ट, ये वाला पार्ट चलेगा बॉडी इसकी। मतलब प्रिंट आई की वैल्यू जो इसमें क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा, ऊपर आएगा यहाँ पे। ठीक है। आई प्लस प्लस होगा, पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो टू। जाएगी। 2 भी 5 से लेस है, तो कंडीशन सर सिस्टम। जी जी। पहले जीरो नहीं प्रिंट होगा? अच्छा, इसको पहले यहाँ से हम ऐसे करते हैं, 1 कर लेते हैं उसको यहाँ से, तो ठीक है। जी सर। हाँ। अच्छा, अब ये 1 जो था उसकी वैल्यू जब 1 थी, 2 हो जाएगी, तो अब ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब 2 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। फिर आई यहाँ से कंट्रोल आई प्लस प्लस के पास आएगा। इस तरह ये 5 बार क्या होगा यहाँ पे, चलता रहेगा। बल्कि अभी मैंने आई लेस देन 5 किया हुआ, तो ये 4 टाइम चलेगा। जी क्योंकि सर। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 होगी ना, तो इसकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, तो ये आई की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। जी सर। अलिशा को फिर भी थोड़ी सी यहाँ मसले होंगे, कंफ्यूजन होगी, क्योंकि वो पहले बायो के स्टूडेंट है। लेकिन उनको मैं अलग से समझा दूंगा बाद में, जब इसका इस्तेमाल आएगा ना प्रॉपर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास, फॉर एन लूप है। देखिए, फॉर एन लूप में बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास कलेक्शन ज्यादा हो। ठीक है। मतलब आपके पास अरे बन जाए, आपके पास लिस्ट बन जाए। अगर आपने पढ़ना भी है कि लिस्ट क्या होती है, अरे क्या होती है, मैप्स क्या होते हैं, ये भी आपने पढ़ना है अभी अपने आगे। जब आपका डेटा इस तरह से हो अरे के अंदर,
लिस्ट के अंदर हो। ये तो यहाँ पे ना एक छोटी सी एग्जांपल है, 1 से लेके 5 तक हो सकता है, 1 से लेके 1 लाख तक हो, 1 मिलियंस तक हो, बिलियंस तक हो। ठीक है, तो जब इस तरह का डेटा बढ़ जाता है ना, तो हम उसमें फॉर इन लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देखें बेसिकली, आपके पास एक लिस्ट है, एक आपके पास अरे है, उस लिस्ट का अरे का नाम क्या है, नंबर। ठीक है, उसकी टाइप क्या है, वार। ये भी आगे हम पढ़ेंगे कि वार क्या है, लिस्ट क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। उसका जो डेटा है वो डेटा ये पड़ा है, ये वाला। ठीक है, अब हम फॉर में देखें, फॉर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले उस लिस्ट का नेम हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने एक नया वेरिएबल ऐड करना है, ये वेरिएबल का नेम है। ठीक है, जो क्या करेगा, एक्चुअली करना उसने ये है कि पहले डेटा इस लिस्ट का, ये कहाँ पे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5। फिर इस लिस्ट का डाटा इस वेरिएबल में आएगा, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, फिर इस वेरिएबल के अंदर से आने के बाद फिर ये कंट्रोल नीचे आएगा, उस वेरिएबल के अंदर यानी कि नंबर के अंदर जो डेटा होगा वो प्रिंट होता रहेगा साथ साथ। ठीक है, ये नंबर्स है, ये लिस्ट का नाम है, ये वाला। ठीक है, और ये नंबर सिर्फ उस वेरिएबल का नेम है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर इन इस्तेमाल करते हैं फिर बाद में। सर इसमें कोई कंडीशन नहीं होती? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप कंडीशन पे काम कर रहे हैं तो फिर उस तरह इस्तेमाल करेंगे फॉर, ये वाला। जी। अगर कंडीशन नहीं है इस्तेमाल करनी है आपने, सिर्फ डेटा प्रिंट करवाना है आपने, शो करवाना है आपने। मिसाल के तौर पर आप ना किसी प्रोडक्ट ब्रांड पे जाते हैं। जी सर। ठीक है, तो हम ब्रांड की ना लिस्ट होती है जो शो करवा रहे होते हैं आपको। वो जी बेसिकली करते क्या है, उन तमाम के नेम को ना एक लिस्ट में कैच कर लेते हैं, पहले होल्ड कर लेते हैं। अब उनकी जो दिखा रहे होते हैं आप, अगर हम कंडीशन पे दें वो लिस्ट उन प्रोडक्ट्स की, तो कंडीशन तो वहाँ पे होती ही नहीं हमारे पास। ठीक है, जब कंडीशन के, जी। बिना कंडीशन के हम काम करें तो फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फॉर इन इस्तेमाल करते हैं। जब कंडीशन पे काम करना तो फिर हम वो कंडीशन इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे जी। वहां पे। अच्छा, उसके बाद आगे है वाइल लूप। इनिशियल के लिए थोड़ा सा मसला होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन डोंट वरी, हो जाएगा इंशाल्लाह के बाद। वाइल लूप एक ऐसी लूप है जिसमें सबसे पहले है इसका सिंटेक्स, उसमें वाइल आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे कंडीशन, कंडीशन देने के बाद उसकी यहाँ से बॉडी स्टार्ट होगी और बॉडी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लोज। ठीक है, अच्छा, वाइल लूप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आपकी जो, लेकिन उसका, इसका कोड थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन सिमिलर टू ये फॉर लूप की है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है। इनिशियलाइज। ठीक है, लेकिन ऊपर देखिएगा, अगर हम यहाँ पे हैं तो ये इसका फॉर लूप का ना कोड एक लाइन के ऊपर है, देखें यार, सारा का सारा कोड। इसका फायदा ये है, हमने आई को यहाँ पे इसके अंदर इनिशियलाइज किया था यहाँ पे, लेकिन लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वाइल के अंदर हम वेरिएबल को ऊपर यहाँ पे अलग से क्या कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें, जो कंडीशन मैंने इस्तेमाल की थी वो यहाँ पे इस्तेमाल हो पड़ी है, कंडीशन ये वाली। लेकिन जो वाइल में कंडीशन इस्तेमाल कर रहा है वो अलग से कर रहा है, देखें, वाइल यहाँ पे कंडीशन, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे प्रिंट आई, उसके बाद आई प्लस प्लस। तो जो आई प्लस प्लस पे, वो यहाँ पे देखें वो इस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वर्किंग सेम है, लेकिन उसके जो सिंटैक्स है उसका वो फर्क है सिंटैक्स का। ठीक हो गया, ये देखें, सबसे पहले आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे, उसके बाद कंडीशन दोगे। अगर कंडीशन ठीक है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा जो भी यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू में का इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी ये वाली, चेक होने के बाद दोबारा प्रिंट होगा आई की वैल्यू। फिर आई प्लस प्लस, इस तरह से चलता रहेगा, 5 10 कर देगा ये। तो ये आपके पास वाइल लूप का सिंटैक्स है। ठीक है, उसके बाद है डू वाइल लूप। अच्छा, डू वाइल लूप के ऊपर डू वाइल लूप हम इस्तेमाल नहीं करते, मैं तो मुझसे कभी इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सिंटैक्स है, इसका जो कोडिंग है थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है जब हम इस्तेमाल करते हैं ना कोड को।
देखो इसमें हाँ ये है कि डू वाइल को हम इस्तेमाल वहां पे करते हैं जब हमने एक बार कंडीशन के ठीक ना ठीक होने पे एक बार कोड आपको चलाना हो। इनके आप चाहते हैं कि मैं एक टाइम एक बार अपना कोड रन करूं, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, तब हम डू वाइल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन जो वाइल लूप है, वाइल लूप क्या होगी, फॉर लूप, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक आपका बॉडी कंट्रोल वो बॉडी नहीं चलेगा आपका कोड। लेकिन जो डू वाइल है इसमें ये होता है कि जब आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि वजह क्या होती है देखो, वजह ये होती है कि आपका बॉडी जो आपका कोड है वो सारा का सारा यहाँ पे होता है। यहाँ पे कंडीशन होती है लास्ट में, पहले ये सारा प्रिंट हो जाता है, होने के बाद फिर कंडीशन चेक होती है। तो मतलब क्या हुआ, ये वाला सारा प्रिंट हो गया, काम हो गया, फिर कंडीशन ठीक हुई या गलत हुई वो बाद में डिपेंड करता है। तब हम डू वाइल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जी नेस्टेड है। देखिए नेस्टेड क्या होती है, नेस्टेड वो लूप है। अच्छा ये जो बैकएंड वाला काम है ना, ये सारा काम ये थोड़ा बोरिंग भी है। नेस्टेड क्या होती है, नेस्टेड वो लूप जिसके अंदर एक लूप के अंदर एक और लूप का इस्तेमाल करना, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड। देखते हैं कैसे। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। जो पहली लूप है ये वाली फॉर लूप, ये है आपके पास आउटर लूप होती है। ठीक है। अच्छा उसके बाद जो उसके नीचे और हो उसको हम बोलते हैं इनर लूप। ये देखें, ये समझ ले आपके पास एक रूम है। ठीक है, रूम जो होगा पूरा आपका, जैसा मिले पूरा घर है, पूरे घर की चार दीवारी है, तो चार दीवारी है वो आपके पास क्या है, आउटर लूप है। उसके अंदर छोटे छोटे मकान रूम बने होते हैं, वो क्या है, आपके इनर लूप्स है। ठीक है। तो चार दीवारी है वो बहुत बड़ा है आपका, पूरा वो चार दीवारी है, उसके कंटेनर समझ लें आप। वो जो लूप बनेगी वो क्या होगी, आउटर। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब तक आपकी आउटर लूप ये इसकी कंडीशन ठीक नहीं होगी तब तक उसका कंट्रोल इनर में नहीं आएगा। इसलिए होता है। इसके सिंटैक्स को देखते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आ जाए। देखें, ये फॉर लूप है, इसको बोलते हैं आउटर लूप। जब तक इसकी कंडीशन ये वाली ये ठीक नहीं होगी तब तक कंट्रोल इस पे नहीं आएगा और ये नहीं चलेगी। अब सुन लें, इसमें हो क्या रहा है। इसमें होता ये है कि आपके पास एक वेरिएबल आई है, उसकी वैल्यू वन है। आई की जो वैल्यू वन है, ये प्री सिस्टम क्या है, लेस है। ये कंडीशन ठीक हो रही है तो कंट्रोल इसका यहाँ से मूव करके, इसका कंट्रोल यहाँ से मूव करके इस पार के पास आएगा। तो फार की कंडीशन में क्या आ रहा है, जे जे इक्वल टू वन। तो वन थ्री से क्या लेस है, तो देखें उसमें क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी साथ यहाँ पे। ठीक है। फिर जो कंट्रोल ऊपर जाएगा यहाँ से, इसको ये प्रिंट होने के बाद यहाँ जे प्लस प्लस के पास, जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट, ये टू हो जाएगी, फिर टू भी इससे क्या है, थ्री से लेस है। मतलब ये तीन बार चलेगी देखें, ये यहाँ पे तीन बार आ रही है देखें पहले। ठीक है। जब ये फोर इसकी वैल्यू होगी तो फिर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, तो कंट्रोल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा। फिर आई की वैल्यू में प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू में क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। फिर टू की टू। कंडीशन ठीक होगी तो ये फिर तीन बार दोबारा चलेगा देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीन बार दोबारा चलेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी आउटर लूप ठीक है तो उस बेस पे आपका इनर लूप चलेगी। ठीक है। एक और बेस पे सवाल आता है, बल्कि क्वेश्चन बनता है कि जितनी आपकी वैल्यू आउटर लूप की होगी उतनी बार आपकी इनर लूप चलेगी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम्स हैं, इसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज हैं, इसके अकॉर्डिंग जो आपने काम करना होगा वो मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ उसकी फाइल्स। ठीक है। उसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, एक्सरसाइज दी हुई हैं, वो आपने करनी है। जी सर। ठीक है। अभी तक मैं यहीं तक करा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा क्योंकि ये डिफिकल्ट है। उसके बाद फंक्शंस हैं, ये फंक्शन थोड़े से और क्रिटिकल हैं, फिर हम इन फंक्शन पे कल काम करेंगे, फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, समझिएगा, जो चीज़ समझ आए मुझसे पूछेगा, खास तौर पे जो अलीजा बच्चा है ना, सॉरी अलीशा, अलीजा का नाम आ रहा है। ठीक है, इनके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि इसको आपने समझना है, अगर समझ ना आए तो मुझे बताना है आपने। मैं फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इस पे डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको। जी सर, ओके। हाँ जी।
अच्छा, कोई है क्वेश्चन, क्वेश्चन बताए। सर नेस्टेड लूप ओपन करिएगा। नेस्टेड। नहीं जी। सर ये जहाँ पे इसकी प्रिंटिंग की हुई है, ठीक है। आउटपुट शो हो रहा है जहाँ पे। हाँ जी, ठीक है, बोले। सर यहाँ पे तरतीब से आ रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्यों, पता है क्यों आ रहा है? ये इसलिए नहीं आ सर, रहा है। वो तो मुझे पता है, लूप हाँ जी। लूप लगी हुई है तो इसलिए वो लग रहा है। कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा और लग जाएगा। लेकिन सर जो आउटर लूप है हमने प्रिंट में तो वो भी करवानी है, तो आउटर लूप की कोई वैल्यू क्यों नहीं दी हुई? मतलब जब एक दफ़ा वो ट्रू होगी आउटर लूप, तो पहली दफ़ा तो आउटर लूप की प्रिंटिंग होगी, वो इनर लूप में जाएगा और इनर की 3 वैल्यूज प्रिंट होंगी। मतलब हाँ जैसे जी, वन देखे, होगा देखे। तो उसके अंदर अब वन यहाँ टू देखे, थ्री आएगा। वन देखे, वन देखे। अब जब पहला जो फॉर लूप है ये तब चलेगा ना, मतलब ये वाला चलेगा। ये ठीक हो गया, टू हो गया, उसकी बेस पे ये 3 बार चलेगा, ऐसे है ना? हाँ जी सर। ठीक है। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि 3 बार जब ये चलेगा उसके साथ ये वन भी प्रिंट होता रहेगा। अब उसने किया हुआ है, देखें, आउटर लूप वन, ये वन 3 बार प्रिंट हो रहा है, देखें। उसके साथ इनर लूप 1 2 3 3 बार प्रिंट हो रही है, देखें। जी सर, ये दिख नहीं रहा अपने दूर से इसलिए। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे समझ। जी सर। कि थोड़े से मैं जूम कर देता हूँ यहाँ से ऐसे। अब ठीक है। हाँ जी। ठीक हो गया, अब नजर आ रहा है। जी और कोई सवाल कैसे बताएगा? सर, ये 3 दफा क्यों वन प्रिंट हुआ है आउटर में? क्योंकि देखें ना, जब भी हम ये इनर लूप 3 बार चलेगी ना ये वाली, तो प्रिंट के अंदर ना ये जी। आउटर लूप का वेरिएबल दिया हुआ है, आई। हाँ जी हाँ जी। और कोई सवाल कैसे बताएगा? कोई है सवाल तो बताए मुझे। फिर क्लास खत्म करें। जी सर। चलें, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।